बिलासपुर में किसानों का ऐलान, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव बिलासपुर में रविवार को आयोजित किसान पंचायत में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की लैंड पूलिंग योजना के खिलाफ किसानों ने एकजुट होकर बड़ा विरोध दर्ज कराया। पंचायत में किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी पुश्तैनी और उपजाऊ कृषि भूमि नहीं देंगे। पंचायत में लोनी के मंडेला गांव से पहुंचे किसान नेता महेंद्र सिंह त्यागी ने भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार से उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण रोकने और आवास विकास विभाग को समाप्त करने की मांग की। किसान पंचायत के संयोजक एडवोकेट सुकेश कुमार ने कहा कि लैंड पूलिंग योजना के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में करीब 150 से 200 एकड़ भूमि का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 284 हेक्टेयर कर दिया गया। ये बदलाव कैसे हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी किसानों को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में लैंड पूलिंग योजना सफल नहीं हो सकी। इसके बावजूद इसे मुजफ्फरनगर के किसानों पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना से बिलासपुर, शेरनगर, धंधेरा, सरवट, अलमासपुर और कुकड़ा समेत कई गांवों के किसान प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे एकजुट रहेंगे, किसी भी बिचौलिए से संपर्क नहीं करेंगे, किसी प्रकार के समझौते या दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। सुकेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से लगभग 3500 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से करीब 3000 नोटिसों के जवाब नियमानुसार समय सीमा के भीतर जमा करा दिए गए। उनका कहना है कि इन आपत्तियों का निस्तारण 1 महीने में होना चाहिए था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे किसानों में विभाग और सरकार की मंशा को लेकर गहरा असंतोष है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री कपिल देव अग्रवाल से भी किसानों ने प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात कर अपनी बात रखी थी। इसके बाद जिलाधिकारी और मंडलायुक्त से भी किसानों ने गुहार लगाई, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत में विशेष रूप से पहुंचे लोनी क्षेत्र के मंडेला गांव के किसान नेता महेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि उनका क्षेत्र भी वर्षों से इसी तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि मंडेला समेत 6 गांवों की लगभग 10 से 12 हजार बीघा भूमि को लेकर पिछले करीब 25 वर्षों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कई लोगों ने इस लड़ाई में अपना बहुत कुछ खोया है। महेंद्र सिंह त्यागी ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए, न कि जमीन के कारोबार में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपजाऊ और 3 फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण देश के भविष्य के लिए नुकसानदायक होगा। यदि इसी तरह खेती की जमीन खत्म होती रही तो आने वाले समय में देश को खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ सकता है। उन्होंने आवास विकास विभाग को बंद करने की मांग करते हुए कहा कि किसानों को उनकी जमीन पर सम्मानपूर्वक जीवन जीने दिया जाए। पंचायत में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक लैंड पूलिंग योजना वापस नहीं ली जाती और किसानों की कृषि भूमि सुरक्षित नहीं हो जाती। पंचायत के अंत में किसानों ने एकजुट रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का संकल्प भी दोहराया। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज किसान महापंचायत रखी गई, क्या किसान महापंचायत रखी गई सिर्फ इसलिए कि आवास विकास परिषद के जो कुकृत्य हैं उनको उजागर करने के लिए। जो 1965-66 के कानून के तहत लैंड पूलिंग के तहत वो किसान भाइयों की ज़मीन छीनना चाहते हैं, क्योंकि 6 गांव के किसान भाइयों की ज़मीन है और 3 गांव के रकबे में है, जबकि इसमें प्रस्ताव केवल 150-200 एकड़ ज़मीन का था, जो कि माननीय मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल जी का था। लेकिन इसके बाद इसके 284 हेक्टेयर ज़मीन का कैसे हो गया, ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो रहा है, किसी ने लैंड पूलिंग किया जा रहा है, जो कि स्कीम महाराष्ट्र में, हरियाणा में सब जगह फेल हो चुकी। लेकिन स्कीम दोबारा से ये हमारे ऊपर लादी जा रही है, जिसका हम कड़ा विरोध करेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे और विरोध करेंगे और अपनी ज़मीन किसी कीमत पर, किसी सूरत में, किसी कीमत पर नहीं देंगे। कौन कौन से गाँव हैं जो इसके अंदर आए? इसमें मुख्य रूप से शेरनगर, धंधेड़ा, बिलासपुर हैं। जो अब प्रभावित हैं वो सरवट, अलमासपुर और कुकड़ा भी हैं, क्योंकि उन लोगों किसानों की ज़मीन भी इस रकबे में आती है। पंचायत में किस तरह के फैसले लिए गए? क्या किसानों में फैसले लिए गए कि एक रहना है, एकता बनाए रखनी है, धैर्य रखना है, समन्वय रखना है और अपनी ज़मीन को किसी सूरत में, किसी कीमत में, किसी
की भी कीमत में किसी भी टाइम देना नहीं है। किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं करना, कोई साइन नहीं करना, कोई बिचौलिए के साथ भी बात करना, ना अधिकारी से बात करना। किस तरह के नोटिस भी दिए गए हैं आपको? नोटिस हमें जो दिए गए हैं, धारा 28 के नोटिस पब्लिकेशन द्वारा दिए गए समाचारों में, धारा 29 के नोटिस जो है स्पीड पोस्ट के लिफाफे द्वारा दिए गए, जो कि सभी जमा उनके जो 3500 नोटिस आए थे उसमें 3000 नोटिस के जवाब जो हैं नियमानुसार निर्धारित समय अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में जमा करा दिए गए, जिनका निस्तारण 1 महीने के अंदर होना था, जो कि साल भर के अंदर निस्तारण नहीं हुआ। इसका मतलब पता चलता है कि सरकार और विभाग की नीयत में खोट है। आज कौन आपके बीच में आए थे? मुख्य अतिथि बनाया गया था हमारे बीच हमारे निवेदन पर अपना कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल करके विशेष निवेदन पर, जबकि उनके यहाँ आज सुबह मीटिंग थी, श्री महेंद्र सिंह त्यागी अपने पूरी कमेटी के साथ हमारे निवेदन पर लगभग 3 बजे शेरनगर में और बिलासपुर के लोगों की रिक्वेस्ट पर आए थे। उनका भी वो संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ पे मंडोला गांव पड़ता है लोनी से लगभग 10-12 किलोमीटर पहले, उसमें संघर्ष कर रहे हैं। 6 गाँव की ज़मीन वहाँ भी है, 10-12 हज़ार ज़मीन का मसला है, 25 साल से चल रहा है। उसके वो संयोजक हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो संघर्ष कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का। पंचायत में कहाँ के लोग शामिल हुए हैं? पंचायत में मैं बताता हूँ, 6 गांव हमारे शेरनगर, बिलासपुर, झंझेड़ा, सरवट, अलमासपुर, कुकड़ा। इसके साथ साथ हमें जो जन समर्थन मिला, भिक्की, जटमुजेड़ा, चांदपुर, मखियाड़ी और भंडूरा और साहवली, उनके विशेष प्रमुख लोग, विशेष अतिथि लोग शामिल हुए और उन्होंने हमें पूरा तन मन धन से समर्थन देने का वादा किया। इसमें कोई जाति नहीं थी, कोई बिरादरी नहीं थी, सभी किसान थे और किसान एकता पर जोर दिया। आपने बताया कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल के प्रस्ताव पे ये आवास विकास आया है, लेकिन आप इससे पहले कई बार मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मिल चुके, वे आश्वासन देते रहे आपको। ऐसा है, प्रस्ताव कब किया हमें जानकारी नहीं थी, ये जानकारी हमें बाद में हुई। हम तो जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद ही अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जो मंत्री भी हैं, उनसे जाकर निवेदन किया। 250 से 300 आदमी एक बार मिले, उनसे निवेदन किया। उन्होंने हमें डीएम साहब के पास भेजा, डीएम साहब के साथ हमने दर्द बांटा, कमिश्नर साहब के बाद दर्द बांटा, लेकिन हमारा दर्द किसी ने नहीं सुना। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह त्यागी। आज महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत में शामिल अनुरोध पे आए क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। सरकार व्यापार ठीक नहीं है, सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, किसानों को उत्थान करना चाहिए किसानों का। और मैं तो ये कहूँ कि इस विभाग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये चलाते रहेंगे, एक दिन जमीन यहाँ की सब चली जाएगी और हम अनाज के लिए मोहताज हो जाएंगे, दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। आज चेत जाएं, सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी निर्णय लें और इस विभाग आवास विकास परिषद को ही समाप्त कर दें और किसानों को अपने बेस पे जिंदा रहने दें। ये 3-3 फसली जमीन है, इसका अधिग्रहण नहीं कर सकते। अधिग्रहण होता है बंजर भूमि का और ये उपजाऊ क्षेत्र है, इसका विनाश करके देश गारत में चला जाएगा। आपसे यही अनुरोध है कि आप इस विभाग को खत्म करके और इस व्यापार को बंद कर दें, क्योंकि 1 रुपया देकर 100 कमाना अच्छी बात नहीं है। जय जवान जय।